हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 16 खेल खेल में भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न तालिका में से गेंद से खेले जाने वाले खेलों पर गोला लगाएं। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं तालिका में बहुत सारे खेल दिए गए हैं। आपको केवल उन खेलों पर गोला लगाना है जो गेंद से खेले जाते हैं। तो यहाँ हमने गोला लगाया है टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कंचे, क्योंकि ये सभी खेल गेंद से खेले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। उपयोग करें कार्टून नेटवर्क, वीडियो गेम, 52, हॉकी, पिंग पोंग। तो यहाँ पर ये हिंट दिए गए हैं जिनका उपयोग करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, डैश खेलना आँखों के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे वीडियो गेम। दूसरा, ताश की गड्डी में डैश कार्ड, जिन्हें पत्ते भी कहते हैं, होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 52। तीसरा, टेबल टेनिस को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पिंग पोंग। चौथा, डैश एक कार्टून चैनल है। तो यहाँ लिखेंगे कार्टून नेटवर्क। पांचवा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो यहाँ हॉकी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित खेलों में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर खेल दिए गए हैं, आपको खिलाड़ियों की संख्या लिखनी है। पहला, हॉकी, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। दूसरा, क्रिकेट, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तीसरा, शतरंज, खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। चौथा, फुटबॉल, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। पांचवा, बास्केटबॉल, खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चित्रों में दिखाए गए खेलों को देखते हुए नाम के साथ इन पुराने पारंपरिक खेलों का मिलान करें। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। इन चित्रों का मिलान दिए गए खेलों के नाम से करना है। पहले चित्र का मिलान करेंगे लुका छिपी से। दूसरे चित्र का मिलान करेंगे गिल्ली डंडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र का मिलान करेंगे कंचे से। चौथे चित्र का मिलान करेंगे लंगड़ी टांग से। पांचवें चित्र का मिलान करेंगे खो खो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, खेल संबंधी उपकरणों के साथ निम्नलिखित खेलों का मिलान करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ खेल और दूसरी तरफ उपकरण दिए गए हैं। पहला, हॉकी का मिलान करेंगे इस चित्र से। दूसरा, टेबल टेनिस का मिलान करेंगे लॉन से। चलिए आगे बढ़ते हैं इन स्केटिंग बूट से। चौथा, लूडो का मिलान करेंगे लूडो से। पांचवा, बास्केटबॉल का मिलान करेंगे बॉल और जो बास्केट दिखाई गई है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, शतरंज बोर्ड का चित्र बनाइए। बच्चों आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर शतरंज बोर्ड का चित्र दिया गया है। आप इसे देखकर शतरंज बोर्ड का चित्र बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार, ऊर्जा देने वाले भोजन। बच्चों जीवन कौशल में आज संतुलित आहार में ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन सभी प्रकार के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें स्वस्थ शरीर और मन के लिए हर आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होता है। वे खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रोटी, चावल, आलू, केला, अंडे, सूखे मेवे आदि। तो बच्चों आज यहाँ संतुलित आहार व ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ छात्रों के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। अपने नाश्ते में ऊर्जा देने वाले किसी एक भोजन को शामिल करें। अपने भोजन की तस्वीर लें और अपने अध्यापक के साथ साझा करें। तो यहाँ आपको अपने भोजन में ऊर्जा देने वाले किसी भी एक भोजन को शामिल करना है और उसकी तस्वीर लेकर अपने अध्यापक को भेजनी है। आपको मालूम ही है जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसमें ऊर्जा अधिक होती है, उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप
2. अपने घर में उपलब्ध ऊर्जा देने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 5 खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा देते हैं की सूची बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3, भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को ऊर्जा देने वाला भोजन समझें। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाएं। तो आपको अपने आप को ऊर्जा देने वाला भोजन समझकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। गुस्सा इंसान के विवेक को मार देता है, इसलिए प्रेम से रहें। खाना पीना सप्ताह में कम से कम 1 दिन हल्दी तथा अदरक वाला दूध बनाकर सेवन करें। यह सर्दी से बचाव करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गतिविधि वायु प्रदूषण से बचने के लिए तथा वायु प्रदूषण कम करने का एक प्रयास करें और अपने किए गए प्रयास का एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। खेल कोई भी खेल जो घर के अंदर खेला जा सके वह खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।